नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई छोटी सी प्राइवेट कंपनी अचानक शेयर बाजार की दुनिया में कैसे छा जाती है? आज हम इसी जबरदस्त सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कोई ऐसा लोकल स्नीकर ब्रांड जिसके जूते पहनना आपको बहुत पसंद हो, या फिर कोई छोटा सा टेक स्टार्टअप जिसकी ऐप आप रोज इस्तेमाल करते हो। ये कंपनियां अचानक से स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कैसे आ जाती हैं? देखिए, इसका जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जो सिर्फ उस कंपनी की ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल सकती है। और इसी प्रोसेस का नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जी हाँ, आईपीओ। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये वो मौका होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए अपने दरवाजे खोल देती है। वो कहती है, आइए हमारी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, हर बड़ी पब्लिक कंपनी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर ही होती है। चलिए हम अपनी उसी स्नीकर कंपनी की बात करते हैं। मान लीजिए उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसे पूरी दुनिया में अपने स्टोर्स खोलने हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी में होता क्या है? सारा कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। मतलब मालिकाना हक या तो फाउंडर्स के पास होगा, या उनके परिवार, या फिर कुछ गिने चुने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास। ये एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है, समझ लीजिए, जहां हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। अब यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दुनिया का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है प्राइवेट कंपनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 200 सदस्य हो सकते हैं और उनके शेयर्स आप आसानी से खरीद बेच नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ है पब्लिक कंपनी जहां मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं और कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर उसके शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई एक सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगी? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत वजह होती हैं। क्या ये सिर्फ फेमस होने का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, आईपीओ लाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पैसा, कैपिटल जुटाना। जब कोई कंपनी पब्लिक होती है तो वो लाखों लोगों को अपने शेयर बेचकर एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकती है और फिर इस पैसे से वो नए स्टोर्स खोल सकती है, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकती है या फिर अपने पुराने कर्जे चुका सकती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। आईपीओ और भी बहुत कुछ लेकर आता है। जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें अपना पैसा निकालकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू और कह सकते हैं कि इज्जत दोनों बढ़ जाती है। और हाँ, स्टॉक ऑप्शंस देकर वो इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों को अपनी टीम में भी शामिल कर सकती है। अच्छा, तो पब्लिक होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रोसेस है। इसमें बहुत सख्त नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए इस सफर के एक एक कदम को समझते हैं। ये है आईपीओ का पूरा रोड मैप। सबसे पहले कंपनी अपने लिए एक गाइड चुनती है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर होती है ढेर सारी कागजी कार्रवाई और जांच पड़ताल। इसके बाद शेयर्स की मार्केटिंग होती है, उनकी कीमत तय होती है और फिर आखिर में शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलॉट होते हैं और स्टॉक मार्केट में उनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ये जो अंडरराइटर होता है ना, वो इस पूरी प्रोसेस का कैप्टन होता है। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये कंपनी को हर कदम पर गाइड करता है, प्राइसिंग से लेकर इन्वेस्टर्स तक शेयर्स पहुंचाने में मदद करता है। अब आता है प्रोस्पेक्टस। इसे आप कंपनी का बायोडाटा या कह सकते हैं कि पूरी कुंडली समझ लीजिए। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसकी कमाई कितनी है, उसके बिजनेस में रिस्क क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज इसे बहुत ध्यान से चेक करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। अच्छा, प्राइस तय होने से ठीक पहले कंपनी के टॉप अधिकारी और अंडरराइटर्स एक मार्केटिंग टूर पे निकलते हैं। इसे ही रोड शो कहते हैं। इसमें वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े बैंक्स हो गए, और उन्हें अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मनाते हैं। तो फिर शेयर का फाइनल प्राइस तय कैसे होता है? यहीं पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस काम आती है। होता क्या है कि कंपनी एक प्राइस रेंज बताती है, मान लीजिए 100 से 110 रुपए के बीच। अब इन्वेस्टर्स इस रेंज में अपनी अपनी बोली लगाते हैं और जिस कीमत पर सबसे ज्यादा डिमांड आती है, बस वही फाइनल कट ऑफ प्राइस बन जाता है। और बस आईपीओ के बाद उस कंपनी की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है।
अब उसे सिर्फ अपने फाउंडर्स को जवाब नहीं देना है, बल्कि हजारों लाखों शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आईपीओ के बाद कंपनी का पूरा तौर तरीका ही बदल जाता है। पहले जहां कंपनी अपनी सारी जानकारी सीक्रेट रख सकती थी, वहीं अब उसे हर 3 महीने में अपने रिजल्ट्स पब्लिक करने पड़ते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नियम बन जाता है। और हाँ, फाउंडर्स पर अच्छा परफॉर्म करने का एक जबरदस्त प्रेशर भी आ जाता है। और जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है तो उसके शेयर होल्डर्स सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रह जाते, उन्हें कुछ खास अधिकार भी मिल जाते हैं। वो कंपनी के बड़े फैसलों पर वोट कर सकते हैं, मैनेजमेंट से सवाल जवाब कर सकते हैं, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के तौर पर उसका हिस्सा भी पा सकते हैं। तो आईपीओ सिर्फ उस कंपनी के लिए ही एक बड़ी बात नहीं है, ये आम इन्वेस्टर्स के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए भी बहुत मायने रखता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। सऊदी अरामको ने अपने आईपीओ से $25.6 बिलियन जुटाए थे। सोचिए, ये दिखाता है कि आईपीओ के जरिए कितना जबरदस्त कैपिटल इकट्ठा किया जा सकता है, जो बड़े लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड देता है। अच्छा, तो आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? देखिए, सेबी के नियमों के हिसाब से शेयर्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 50% हिस्सा बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 15% अमीर इन्वेस्टर्स के लिए और 35% हिस्सा हम आप जैसे रिटेल यानी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है, ताकि हर किसी को बराबर का मौका मिल सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईपीओ वो चाबी है जो एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक पावर हाउस में बदल देती है। ये सिर्फ उस कंपनी को ही ग्रो करने में मदद नहीं करता, बल्कि आम लोगों को भी उन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का मौका देता है जिनके प्रोडक्ट्स वो रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब कोई नई इलेक्ट्रिक कार सड़क पर दिखे या कोई शानदार नई ऐप इस्तेमाल करें, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या पता इसके पीछे भी किसी आईपीओ की ही कहानी हो। क्योंकि आईपीओ से जुटाया गया पैसा ही वो फ्यूल है जो हमारे आने वाले कल के बड़े बड़े इनोवेशंस को पावर देता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं है, ये हमारी तरक्की की कहानी का एक बहुत जरूरी